हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जीके के इस वीडियो में एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि कितना प्रश्न को सही किए हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल एंजल वाटरफॉल है। कौन सा? एंजल वाटरफॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जापान को कहते हैं। किसको? जापान। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर जो है कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर जो है प्रशांत महासागर है दोस्तों, याद रखिएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ जो है वो रेड वुड का पेड़ है दोस्तों। कौन सा? रेड वुड। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकता है? कौन सा पक्षी बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकता है दोस्तों? तो एल्बाट्रॉस है। कौन सा दोस्तों? एल्बाट्रॉस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कंगारू। कंगारू किस देश के राष्ट्रीय पशु है दोस्तों? बिल्कुल कंगारू जो है किस देश के राष्ट्रीय पशु है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। किसके? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस जानवर के पास सबसे लंबी गर्दन होती है? किस जानवर के पास सबसे लंबी गर्दन होती है दोस्तों? तो बिल्कुल जिराफ के पास होती है। किसके? जिराफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था कब हुआ था? तो बिल्कुल 1857 ईस्वी को हुआ था। 1857 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई थी? INC की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1885 को हुआ थी। 1885 ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो था कौन था? तो वो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को हुआ था। कब? 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार जो किया था किसने? तो बिल्कुल थॉमस एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार याद रखिएगा थॉमस एडिसन ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। कौन? आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। कौन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है DNA की संरचना की खोज किसने किया था? DNA की संरचना की खोज जो किया था किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा मार्च में। कब? मार्च, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। इस बार जो है 14 मार्च को है होली का त्यौहार। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दिवाली को किस देवी की पूजा के रूप में मनाया जाता है? दिवाली को किस देवी की पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो लक्ष्मी जी को। किसको? लक्ष्मी जी, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है ईद उल फितर किस महीने के अंत में मनाई जाती है? ईद उल फितर किस महीने के अंत में मनाई जाती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रमजान के महीने में, रमजान के महीने के अंत में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? तो बिल्कुल केरल का है। किसका? केरल, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु पूरब किस धर्म का प्रमुख पर्व है? गुरु पूरब किस धर्म का प्रमुख पर्व है दोस्तों? तो सिख धर्म का है। कौन सा धर्म? सिख धर्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद में एक बार होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वह 4 वर्षों में एक बार होता है, याद रखिएगा 4 वर्षों में एक बार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता गया था? भारत ने पहला विश्व कप क्रिकेट कब जीता दोस्तों? तो बिल्कुल 1983 ईस्वी में जीता। कब? 1983 में। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर जो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। प्रश्न है बजट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बताइएगा बजट 2025 जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बजट 2025 किस दिन प्रस्तुत किया गया? बजट 2025 किस दिन प्रस्तुत किया गया दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब 1 फरवरी। चलिए दोस्तों बात करेंगे भाई अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है वित्त मंत्री ने बजट 2025 में कहाँ पे प्रस्तुत किया? वित्त मंत्री ने बजट 2025 कहाँ पे प्रस्तुत किया दोस्तों? बताइएगा कहाँ पे प्रस्तुत किया था? बिल्कुल लोकसभा में प्रस्तुत किया दोस्तों, लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, बजट 2025 के बाद प्रति वर्ष आय का कौन सा आयकर नहीं लगेगा? नई बजट के अनुसार 2025 में प्रति वर्ष आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, और कितने लाख पर? तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब 12 लाख पर। कितना? 12 लाख से कम है आपका तो आपके पास कोई आयकर नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बताइएगा बजट शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भारत में पहला बजट पेश कब किया गया? भारत में पहला बजट पेश कब किया गया दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? कौन सा मंत्रालय जो है बजट को तैयार करता है दोस्तों? तो बिल्कुल वित्त मंत्रालय करता है। कौन सा? वित्त मंत्रालय करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद में बजट किस भाषा में पेश की जाती है? संसद में बजट जो है वह किस भाषा में पेश किया जाता है? तो बिल्कुल लैंग्वेज जो होता है अंग्रेजी। कौन सा? अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश में होता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो बिल्कुल किसने पेश किया था दोस्तों पहला बजट? तो पहला बजट जो पेश किया था वह जेम्स विल्सन ने किया था। किसने? जेम्स विल्सन, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था किसने किया था दोस्तों? तो आर.के. षणमुखी चेट्टी ने किया था। कौन से? आर.के. षणमुखी चेट्टी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया? पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया बताइएगा दोस्तों। पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 4 बार पेश किया गया था। कितनी बार दोस्तों? 4 बार जो है पेपरलेस बजट पेश किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्नों का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे में चली जाती है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे बजट चलती है दोस्तों, बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो। जब सरकारी व्यय जो है वह राजस्व से अधिक हो तब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? भारत के कितने प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा 3 प्रधानमंत्री ने। कितने? 3। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था दोस्तों? तो बिल्कुल पेपरलेस जो बजट था, पहला बजट, वह 2021-22 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, केंद्र सरकार ने बजट को नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार बजट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो केंद्रीय बजट के नाम से जानते हैं। किससे? केंद्रीय बजट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता है? किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट को पेश किया जाता है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी तक का, 2000 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट ने किया था। कौन किया था दोस्तों? तो सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा किया गया था। लेकिन कब किया गया था, यह प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोग बताइएगा कब किया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1924 में। कब? 1924 में किया गया था, जो कि शाम 5 बजे से पहले बजट को पेश कर देना है। और किसने किया था? तो सर बेसिल ब्लैकेट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया? भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय किया गया? मैंने एक साथ मिलाया गया दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2016 में। कब? 2016 में मिलाया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट, निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत की पहला पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? तो बिल्कुल निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री की बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो बिल्कुल लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। कौन? निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, ये भी निर्मला सीतारमण है, याद रखिएगा 8वां बार इस बार पेश की है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? सरकार द्वारा बजट जो है पेश किया जाता है हमेशा से लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट को पेश किया दोस्तों? तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, बजट के लिए कौन सा परंपरा 1860 में शुरू की गई थी? बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू की गई थी दोस्तों, बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा, बजट को लाल रंग के बैग में लाना। बजट को लाल रंग के बैग में लाना
चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था वह जॉन मथाई ने पेश किया था। कौन? जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, जॉन मथाई। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है कब पेश किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी 1950 को। कब? 28 फरवरी 1950। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? 2017 के बाद बजट को है कब? तो 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा, 1 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो कहते हैं किसको कहते हैं? तो जेम्स बिलियन को कहते हैं। किसको? जेम्स बिलियन को कहते हैं भारतीय बजट व्यवस्था का जनक। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बजट पेश करने के लिए लाल रंग का बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की थी? बजट पेश करने के लिए लाल रंग का बैग जो है किसने लाने की प्रथा शुरू की? तो विलियम एल्बर्ट ग्लैडस्टोन ने। विलियम एल्बर्ट ग्लैडस्टोन ने किया थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष की गई थी? भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब की गई थी दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 1987 में। कब? 1987 कहे तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में हमने बजट से संबंधित 31 प्रश्न को देखे हैं। 31 प्रश्न में कितना सही किए हैं कॉमेंट में बताइएगा। और बताते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था दोस्तों बताइएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए लोथल के साथ जाएगा सही जवाब। दूसरा प्रश्न है दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भगवान महावीर जैन के धर्म के तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे दोस्तों बताइएगा? दोस्तों महावीर जो थे और महावीर जैन, भगवान महावीर वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक जो है किस नदी पर बसा हुआ है? तो वह है महानदी पर बसा हुआ है दोस्तों। कटक जो है महानदी पर बसा हुआ है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है किसने बनवाई है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने। किसने? शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल अशोक चक्र है। कौन सा? अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर डी अशोक चक्र। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल करनाल में है। करनाल का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था चर्बी युक्त कारतूस। कौन सा? चर्बी युक्त कारतूस। कारतूस में चर्बी लगाया जाता था, उसी के लिए हुआ था। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मदुरई में है। कहाँ पे है दोस्तों? मदुरई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर जो है वह किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है
फीमर की हड्डी है जो कि जांघ में होती है। फीमर की हड्डी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से है दोस्तों? तो टेनिस से है दोस्तों। किससे? टेनिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है। किससे? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कांस्य युग की मानी जाती है। किसकी? कांस्य युग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल में आया था। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री की बात करें दोस्तों तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक जो है कालिदास है। कालिदास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो बिल्कुल उड़ीसा राज्य के है। कौन से राज्य? उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा बांध। सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है खनिज तेल और कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो बिल्कुल विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है कौन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गवर्नर। बी हो जाएगा गवर्नर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो बिल्कुल सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है वह विकिरण के द्वारा होता है दोस्तों। विकिरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। किसने? केपलर ने दिया था दोस्तों। याद रखिएगा केपलर। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक ग्रंथि नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जठर। जठर जो है एक रस है, ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? कौन सा ग्रह जो है अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। वीनस शुक्र ग्रह जिसके पास कोई चंद्रमा नहीं है और सबसे गर्म ग्रह का भी नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है रबर का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? रबर का मुख्य स्रोत जो है कौन सा वृक्ष है? तो रबर ट्री है। क्या है दोस्तों? रबर ट्री। रबर ट्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल।
किसके, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चांदी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है डीएनए का खोज किसने किया था। डीएनए का खोज किसने किया दोस्तों, तो बिल्कुल वाटसन और क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है। सौर मंडल में सबसे लंबा दिन जो होता है वह किस ग्रह पर होता है दोस्तों, तो बिल्कुल शुक्र ग्रह पर होता है। किस ग्रह पर दोस्तों, शुक्र ग्रह पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था। सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया दोस्तों, तो बिल्कुल फास्फोरस को खोजा गया था, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल हीरा है। कौन सा है दोस्तों, हीरा है। हीरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो वह हो जाएगा मंगल ग्रह को। किसको दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौर और पवन ऊर्जा को। किसको, सौर और पवन ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है तो उसका कौन सा बल कार्य करता है। जब कोई वस्तु पानी में डूबी हुई रहती है तो उस पर जो कार्य करता है वह उत्प्लावन बल कार्य करता है। कौन सा दोस्तों, उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120 से 80 mmHg होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है इंसुलिन का कार्य क्या है। इंसुलिन का कार्य क्या है दोस्तों, बताइएगा इंसुलिन का कार्य क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे पृथ्वी की सतह पर वायु दाब किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का दाब जो है किस से मापा जाता है, तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं। किसके, बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे समुद्र की गहराई में मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही जहाज़ की बात करें, हवाई जहाज़ की बात करें तो उसमें रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज़ में, जबकि समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कौन सा ग्रह शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है। कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है दोस्तों, बताइएगा। या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह जो कि आपका ऑप्शन में भी दिया गया है, क्वेश्चन में भी दे दिया गया है। शनि ग्रह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम है। कौन सा है दोस्तों, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल कीड़ों के डंक में पाया जाता है। कीड़ों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण क्या है। क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण जो है क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल मानवीय गतिविधियाँ। क्या है दोस्तों, मानवीय गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है आपका नाभिकीय संलयन है। क्या है दोस्तों, नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय वातावरण का मुख्य गैस कौन सी थी, तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थी। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और
मीथेन ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी के पीएच मान जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7 होता है। कितना दोस्तों? 7 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe होता है? किस तत्व का रासायनिक प्रतीक जो होता है Fe होता है? तो लोहा का होता है। किसका? लोहा का होता है दोस्तों, याद रखिएगा आयरन। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, किस वर्ष में चंद्रमा पर पहली बार मानव कदम रखा था? बिल्कुल 1969 में रखा गया था दोस्तों। कब? 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सतपुरा की पर्वत शिखर स्थित है? भारत के किस राज्य में सतपुरा के पर्वत शिखर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश एमपी में है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की संरचना बनाना। शरीर की संरचना बनाना, ऑप्शन नंबर बी शरीर की संरचना बनाना। अगला प्रश्न है, गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहते हैं? गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na होता है? किस तरह का प्रतीक Na होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सोडियम का होता है। किसका? सोडियम Na होता है। सोडियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर सोडियम का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान में क्या होता है? तो बिल्कुल तापमान में बढ़ोतरी होता है। क्या होती है दोस्तों? पृथ्वी के अंदर जितना जाएंगे उतना तापमान बढ़ेगा और पृथ्वी के ऊपर जितना जाएंगे उतना तापमान घटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य जो है आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल का सबसे छोटा सा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है।